हैदराबाद के लतीफ आबाद यूनिट नंबर 4 UC 133 ब्लॉक ए में आवारा कुत्तों के हमले के बाद एक अफसोसनाक सानिहा पेश आया, जहां मकामी रिहायशी कलीम का कमसिन बेटा रेयान जिंदगी की बाजी हार गया। अहले खाना के मुताबिक 7 जुलाई को रेयान पर आवारा कुत्ते ने हमला किया। खौफजदा बच्चा जान बचाने के लिए भागा, ताहम तवाजुन बरकरार न रख सका और जमीन पर गिरने से इसके सर पर शदीद चोट आई। जख्मी बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बाइस कराची रेफर किया गया, मगर तमाम तर कोशिशों के बावजूद रेयान गुज़िश्ता रात दम तोड़ गया। गम से निढाल वालिद कलीम का कहना है कि इलाके में आवारा कुत्तों की भरमार के खिलाफ मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुक्काम, UC इंतजामिया और बल्दियाती इदारों को शिकायत की गई, मगर किसी ने भी मुअस्सिर कार्रवाई नहीं की। वालिद कलीम का कहना था कि मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन अगर अब भी इंतजामिया ने नोटिस न लिया तो मजीद मासूम जाने ज़ाय हो सकती है। मकीनों का कहना है कि बरवक्त इक़दामात किए जाते तो शायद आज रेयान जिंदा होता। उनका मुतालबा है कि आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए फौरी और मुअस्सिर मुहिम शुरू की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है और आप सोचें इस जदीद दौर में कहाँ खड़े हैं कि हमारे पास वैसे ही अस्पतालों में सहूलतें तो नहीं है, ऐसी इमरजेंसी की भी दवाएं या इंजेक्शन नहीं है कि किसी को कुत्ता काट ले या कोई सांप काटने का हो जाता है वाक़या, तो उसका हम इलाज भी नहीं करवा पाते। और एक पॉलिसी थी पहले कि बल्दिया जो है जो ऐसे आवारा कुत्ते थे उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाती थी, क्योंकि एक अपना ब्रीडिंग सीज़न होता है, जब मुहिम चलाई जाती थी उनको मारा जाता था, उसकी वजह से ऐसे वाक़यात कम होते थे। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से उस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया और पता नहीं नई नई चीज़ें कि न्यूट्रलाइज़ किया जाए, दूसरी चीज़ें की जाए, तो जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है। आप देखें कि ये ख़ुद हमारे दोस्त हमारे जो है कलीम साहब का बेटा, एक उसकी जो जिस तरह डेथ हुई है, एक अफसोसनाक बात है। तो इस पे ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कोई पॉलिसी अपनी बनानी चाहिए जिस पॉलिसी में वो बजाय एक एक्सक्यूज़ देने के, एक अपने आप को बरुज़मा करार देने के, उसको जो हकीकत ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक, जब आप अस्पताल में दवाएं नहीं दे सकते, इंसानी जान की कदर नहीं कर रहे, वैसे तो हर जानदार की कदर होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारा दीन भी बताता है कि इंसानी जान अफजल तरीन है, उसके बाद दीगर जानें आती हैं। तो आप अगर न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकते या प्रॉपर इंतजाम नहीं कर सकते, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप जो पहले बल्दिया मुहिम चलाती थी आवारा जानवरों के ख़िलाफ़, वो मुहिम चलाई जाए ताकि मज़ीद बच्चे किसी भी ऐसे हादसे का शिकार ना हो सके। भाई देखें, ये जानवर हैं, एक हादसा हुआ है, इसको हादसे में लेंगे, ट्रीटमेंट करवाई थी, हॉस्पिटल भी गए थे, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी इतनी नहीं थी, हादसा हो गया। और सिंध गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऑफिशियल जो ट्रीटमेंट थी वो तो बच्चे की हुई है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दवाई वगैरह सब कुछ लगा है।